So we are now going inside the cellular jail. So अगर ये नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, सज़ाए काला पानी. So this is Hindi and this is English. तो करीब 5,17,000 में बना था 1906 के अंदर. जो फर्स्ट इसके अंदर नहीं, ओके. इसके अंदर इसका जाने से पहले पिक्चर्स थ्रू पिक्चर्स वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज Okay. उसका होमवर्क. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुत आया था. तो ही वाज अलोंग विद आवर फ्रीडम फाइटर्स. वो टाइम में दिखा रहा था दैट ही इज विद अस आगे जाओ. ओके. ये काला पानी में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके आता था मेनलैंड से, तो ये वाला शिप से उन लोग लेके आके उन लोगों का ओके. सेटलमेंट यहाँ पे ये रोसेलन है. रोसेलन में इस तरफ से हमारा जो इंडियंस करा रहा था, उनका जो मार्केट है, इन लोग यहाँ पे जो आइटम सेल करता था उसी के हिसाब से. सो दिस इज बेसिकली हमारा जो जेल है, फर्स्ट जेल. इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ हट्स उस समय तो, जो ऑब्वियसली जो और वो टाइम में जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे करना हो जाएगा, इन लोग सब ये इनका काम भी दे दिया था. और इसको तो जानता होगा, लाइफ इन द सेटलमेंट. नहीं. ओके. सो ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट फ्रीडम फाइटर्स एमंग दीवा. तो ये है, क्या नाम था इसका? इसका नाम है शेर अली. अच्छा, शेर अली. तो बेसिकली ये वाइपर आइलैंड का जेल है. हमारा फर्स्ट एनिमल का फर्स्ट जेल था वाइपर आइलैंड में था. तो इस तरफ का छोटा सा जेल था. सो इन लोग शिप में आ गया, उसके बाद ये जेल के लिए लेके जा रहा है. तो इन लोग यहाँ पे लैंड में पहुँचने के बाद इनको उनका यूनिफॉर्म दे दिया था, वाइट शर्ट और जो छोटा हाफ ट्राउसर दे दिया था इसी में. तो ये शिप में ही लेके आया था. सो दिस इज हाउ द वाइपर आइलैंड दैट टाइम इट वाज लुकिंग लाइक. ओके. तो ये था इसका एक मॉडल ये था. शोर में आए, इधर से फिर लेके आना पड़ेगा. ओके. उसके बाद बर्थ ऑफ द सेलुलर जेल. सिल्वर जेल आ रहा. वो टाइम पे हमारा जो सिल्वर जेल पे जो सुपर मीटर नीचे आता है उसके साथ तो ओके. ये वाला. ओके. और ओवरव्यू अगर देखेंगे तो दिस इज हाउ द एरियल स्ट्रक्चर वाज. ये एक्चुअली व्यू है हमारा रोज सेलन का, वहाँ से देखने वाला व्यू है. करेक्ट. तो सेल्स ऐसे दिखे, इसके अंदर 3 विंग्स दिख रही हैं. करेक्ट. वो तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था. और बाकी यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, वो पॉइंट का स्पेशलिटी है. रोज सेलन में ब्रिटिश जनरल था, वो बोला था उसको वहाँ से देखना है. तो दैट सोल्जर इसके ऊपर खड़ा होके ही विल बी शोइंग द एक्शंस, फ्लैग्स और सिग्नल्स. और रॉस आइलैंड से देख ही सकते थे कि सो ही नोज दैट इफ देयर इज अ क्रिटिकल अलार्म सिस्टम कमिंग इन, तो वहाँ से इमरजेंसी अलर्ट हो गया, मोर नंबर ऑफ पीपल. तो कोई भी हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, एनीथिंग अननोटिसेबल क्रिटिकल हो रहा है, तो इमीडिएटली अलार्म बजेगा. बाकी उनका एक्शन पॉइंट्स. ओके. तो ये सब उनका अबरदीन जेट्टी, ये सब का जो वो टाइम का उनका ये है जो पॉलिसी, इसका जो प्रिंट आउट करके देंगे. फिर बाकी तो थिंग नंबर 1, सो दे कंप्लीटेड इन प्रोग्रेस. फ्रीडम फाइटर्स, दे आर ऑल फ्रॉम कलकत्ता, बिकॉज बड़ा बट क्रिसमस दत्त है. हाँ करेक्ट. Horrors of So cellular this jail. is basically यही था that this was the kind of cruel punishment. He will be hang around here. उसके बाद उसको तो हाथ इसके यहाँ पे जो चेन है तो उसमें बांध के रखते हैं. तो उसके बाद he will be showing in front of all the people that this is the punishment दे रहा है. तो इन लोग डर जाएंगे कि यहाँ पे आ गया तो यही है. फिर they were given a work that more than the human capacity के ऊपर जो काम है करते रहना है. So वो वाला काम दे रहा है. So basically torture and you die. राइट. और उनको जितना हमारा लोड और लॉक्स ब्रिक्स जो इनका काम है सब इसके ऊपर जो हमारा जो बैग का जैसा लेके आना हमारा इस तरफ से था. और दिस इज हाउ The dreaded jailer. हाँ, Says it. दिस इज हाउ दे वर ट्रीटिंग द पीपल. कोई भी इन लोग थोड़ा सा कुछ करने के लिए ट्राई करेगा तो दे आर इमीडिएटली
मार के उसका वही कर लेगा। सो ये अंदर फ्रीडम फाइटर्स लाइफ के अंदर इनका स्टोरी कैसा है, कहानी पूरा। एंड सावरकर, ये सावरकर। तो तेल की कहानी, हाँ। ओके। तो ये उसके पनिशमेंट को ये मिला करता था। तो ये भी वही है। हाँ ओके ओके हाँ। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लक्ष्मीकांत, क्या छोड़ूं क्या बात चलूं। ओके, दिस इज द 1942 Japanese तो ये Imperial Army. जापानीज बंकर तो अभी भी है शायद। सो दीज आर दी ओरिजिनल लॉक्स एंड कीज़ जो कि जेल में उस समय यूज़ होती थी। चाबी का साइज़ देखिए, हथौड़े का साइज़ देखिए, हथौड़ा क्या, ताले का साइज़ देखिए। ये तो 1-1 किलो 2-2 किलो के डंबल्स के ऊपर यूज़ करता था। मोदी आने के टाइम पे So this is डायरेक्टली लेके Modi गया visited जेल दिखाने के लिए। in 18 तो ही वॉज वेरी मच वो जापानी सैनिक द्वारा में लाए गए हेलमेट। जेल के कैदी थे, यूनिफॉर्म ऑफ कन्विक्ट ऑफिशियल्स। बेल्ट विद बकल। एंड दिस इज दिस इज़ बेसिकली योर सेलुलर जेल, जिसके अंदर 7 विंग्स हैं। तो आप देख सकते हैं कोई छोटा है और कोई बड़ा है। उसका सिंपल कारण ये था कि जितना टापू है ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो जहाँ पे जितनी ज़मीन मिली उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। और अच्छी खासियत ये थी कि इसका बनाने का तरीका ये है कि कोई भी एक कैदी दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो आइडिया था कि यहाँ पे बहुत सारे कैदी थे जिनको बहुत सालों का पता चला कि वो दोनों ही एक ही जेल के अंदर बंद हैं। यू नो, सो वेरी इंटरेस्टिंग वन। दिस इज नेक रिंग एंड यूनिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। दिस इज खादी। सो दिस इज़ स्मारक है जहाँ पे कि आपको, अगर आप देखें इसमें लपटें हैं ऊपर आ रही हैं, तो वो 24 घंटे चलता है ये। तो बेसिकली ये एक तरह से ट्रिब्यूट है, हाँ, टू ऑल दी पीपल दोज हू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स हियर। सो सी एक पैनोरामिक व्यू, लुक। सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया, जहाँ पे कि शाम के समय जो लाइट एंड साउंड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप भी देख सकते हैं इतने बड़े बड़े ये जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं। तो इन प्रोजेक्टर से इसमें वीडियो ग्राफिक्स की भी हेल्प ली जाती है। सिर्फ ओनली लाइट एंड साउंड शो नहीं है, तो उसमें आपको आदमी और वो भी दिखेंगे जैसे कि एक सिनेमा हॉल में आपको दिखता है। एंड दीज आर दी स्पीकर्स। और ये जो है, ये जो हमने अंदर पिक्चर देखी थी, फ़ोटो जो डिपिक्ट की गई थी कि कैसे उनको यातनाएं दी जाती थी पनिशमेंट के रूप में, और सबको दिखाया जाता था। तो ऐसे हाथ बांध दिए जाते थे और पीछे से कोड़े मारे जाते थे इनको। सो दिस इज़ दी सेलुलर जेल। सो जो हमने अंदर देखा था कि इसमें 7 विंग्स हैं, तो ये 1 विंग है, ये 2 विंग है, यू नो। और वो आपका ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ से कि देख सकते हैं यहाँ से एक हवाई जहाज़ भी जा रहा है। हो गया बादल में गायब।
अंदर जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, चप्पल बोर्ड पॉइंट। So this is the tool they use for the oil grinding. ओके, सो ये ऑयल ग्राइंडिंग इससे काम करवाने के जो थे तो वो इस प्रकार हुआ करते थे। तो इस तरफ से 1 पर्सन मैनुअली करेगा, उसके बाद इसके अंदर डाल के ही विल बी एक्टिंग लाइक ए मशीन। हाँ, वही है, इसको चर्न करेगा। चर्न करेगा। और इनका ब्रिटिश को चाहिए था हु इज़ नॉट ओबेइंग द रूल्स, दे हैव टू डू मोर देन द ह्यूमन कैपेसिटी, ये करके देना है, नहीं तो ही विल बी फेंटिंग ओवर देयर, उसी टाइम पे फिर लात मारेगा, तो फिर करना ही पड़ेगा। ये ब्रिटिश के सामने लेके आने के टाइम पे दिस वाज द कंडीशन, इस तरफ से लेके आना है, उनका जनरल के सामने क्या किया था वो पूछने का। हाँ, तो पैरों में भी बेड़िया, हाथों में भी। हाँ, तो अटैक नहीं करेगा। दिस इज द डिसिप्लिन्ड वे ऑफ जेल। एंड दिस इज़ बेसिकली द टैग जो बताता था कि ये कौन से प्रिजनर्स हैं। एंड आई थिंक दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, क्योंकि इनकी जो ड्रेस वहाँ पे भी रखी हुई थी। एंड दिस इज़ नॉर्मल ड्रेस जो प्रिजनर्स पहनते थे शायद, तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। So this is the approaching the cells, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेल्स थे जिसमें कि हर सेल में एक ही बंदा रह सकता था, तो इसलिए इसको सेलुलर जेल भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो इंटेंशन था वो अलग था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, सो दैट्स वाई एक सेल में सिर्फ एक बंदा, ताकि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सके और यहीं पे रह के और यहीं पे वो ख़त्म हो जाए। जेल में जो फ्रीडम फाइटर स्टे कर रहा था, तो जिस जेल में जो स्वतंत्र सेनानी कैद थे उनकी फ़ोटोज़ वहाँ पे डाल रखी है। सो ये इतना सा एरिया होता था, सिर्फ एक रोशनदान था, यहाँ से देख सकते थे, और वो बेड हुआ करता था जिसके अंदर वो सोते थे ना। अगर आप देखेंगे इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वो यहाँ से लॉक होके मैकेनिज़्म होता था, तो अगर आप यहाँ से हाथ भी डालने की कोशिश करोगे तो आप वो खोल नहीं सकते। और ये जो हिस्सा था इसको तो अभी बंद कर दिया है, पर यहाँ से खाना वाना जो भी है वो लोगों का जाएगा। जा सकता है। अच्छा, ये एक सही में सफोकेटिंग है। अगर आपको मालूम है कि ज़िंदगी भर यहीं पे रहना है, इट्स क्वाइट सफोकेटिंग। सो आपने देखा होगा जेल बहुत छोटी है। ये जो बड़ी जेल है इसमें कोई कैदी नहीं रहता था, इसमें हर एक विंग के अंदर 2 सोल्जर्स रहते थे जो कि इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए, इसलिए उनके लिए ये इतना बड़ा सेल रखा गया था। और जो लोगों का नाम यहाँ पे है, ये इंटरकनेक्टिंग है, जो एक विंग से दूसरे विंग की तरफ ये इधर जा रहा है, कौन सी साल में ये उस साइड जा रहा है। ओके, दीज आर दी जिन्होंने यहाँ पे जेल में अपना समय बिताया, उन पूरा सबके ये नाम। पंजाब का है, ये पंजाब का है, और ये बिहार का है। दिस इज़ बिहार, महाराष्ट्र, अगेन पंजाब। सो पंजाब साइड से बहुत ज़्यादा थे। दिस इज़ बंगाल है। ओके, सो दिस वाज द एक्चुअल वन जिस पे उनको बांध के और कोड़ों की सज़ा और जो भी पनिशमेंट है वो दिया जाता था। सेवन विंग्स का ये, जिससे हाँ। तोड़ के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनते ओके, हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो उसमें से एक जो विंग थी उसको तोड़ के यहाँ पे इसको हॉस्पिटल बनाया गया, बाकी को हेरिटेज के रूप में, मेमोरियल के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो कि हमने नीचे देखा था मोरारजी देसाई के समय 1971 में हुआ था। सो ये जो सेलुलर जेल है ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो जितने भी विंग्स थे उसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड लेवल्स थे। सो वी आर नाउ ऑन द सेकंड फ्लोर। यहाँ आगे तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ रहा है। करेक्ट, तो आप ये देख सकते हैं सारे इंटरसेक्शन है, ये वुडन है, ये सारा वुड है जिसको यहाँ से सब विंग्स को जोड़ा गया है। तो दिस इज़ अ सेंटर,
और यहाँ से आप जाओगे तो आपको विंग्स पूरी नज़र आएंगी। यहाँ में भी सेम हमने करेक्ट। सो सेम स्ट्रक्चर है। हमने जहाँ नीचे देखा था वहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर पे प्रिजनर्स के लिए जो पनिशमेंट के लिए वो जो देखा था, और सेम यही है। और यहाँ से फिर आप और ऊपर जा सकते हैं। एंड दिस इज़ जो कि बेसिकली गार्ड की पोस्ट हुआ करती थी, जहाँ से भी वो कि कोई कैदी भाग तो नहीं रहा है या कुछ है, उस पर नज़र रख सके। दिस व्यू इज माइंड ब्लोइंग। वाह। सो यहाँ से आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो ये एक विंग हो गई, ये दूसरी विंग हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जैसे बताया था पीछे की जो विंग्स हैं आपकी, उनको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये तो ओरिजिनली यहाँ से आप पूरा समुद्र का जो व्यू है वो देख सकते हैं। पूरा बे ऑफ बंगाल है ये, एंड अंडमान सी। सो दिस इज ब्रेथ टेकिंग व्यू, बहुत ही प्यारा है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो गोले लगे हुए हैं, उसमें हाई इंटेंसिटी की जो लाइट है। तो शाम के समय जो लाइट एंड साउंड शो होता है तो वो रेज बीम छोड़ते हैं शहर के अंदर, तो वो चीज़ होती है। सो दिस इज़ थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे कि एक छोटा सा इन्होंने गार्ड पोस्ट बना रखी है। ओ माय गॉड, यहाँ से तो व्यू और भी प्यारा आता है। सो you can see much better panoramic view of the sea। यहाँ पे तो आप पूरा दिन बिता सकते हैं। मौसम इतना बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। अभी सुबह बहुत अच्छी बरसात हुई है, आप देख सकते हैं। अभी धूप नहीं है, बादल छाए हुए हैं पूरे, और टेम्परेचर करीब 24-25 डिग्री है। ह्यूमिडिटी थोड़ी बहुत है, बट हवा चल रही है तो पता नहीं चल रहा है। सो नॉर्मली अभी सितंबर महीना है, सितंबर तक बरसात रहती है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आपको आना है जहाँ पे बरसात नहीं हो तो फरवरी मार्च का महीना सबसे बेस्ट होता है। सो ये नीचे से जहाँ से हम चल के आए थे वो सिटिंग है लाइट साउंड शो के लिए। वहाँ से आप आते हो तो यहाँ से वो एक व्यू है। सो दिस इज़ what it is। सो दिस इज़ वीर सावरकर्स की सेल, जो थोड़ा सा डबल सिक्योरिटी के साथ था। आप देखिए, ये तो उनका सेल था ही, ठीक है, हैं जूता मुझको खोल के जा सकता है। नहीं, ठीक है, आई थिंक इट्स मोर देन ट्रिब्यूट। एंड उसके बाद भी एक डबल चीज़ ताकि वो किसी भी सूरत में यहाँ से भाग ना सके। सो यहाँ पे तो जब आए थे तो उनको करीब 25 साल की 2 सज़ा दी गई थी, 50 साल के लिए रहना था। बट 11 साल के बाद जो उनको रिलीज़ कर दिया गया था यहाँ से, एंड ही वॉज टेकन बैक टू दी मेन लैंड। तो जब आप किसी आइलैंड पे होते हो तो आइलैंड होता है, और जो इंडिया है जो नॉर्मली जिसको हम जानते हैं वो मेन लैंड होता है। तो उसको परिभाषित इस तरह से करते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड फ्लोर जहाँ पे कि ये इनको रखा गया था, और बिल्कुल कॉर्नर वाली देख सकते हैं आप। सो नाउ आई विल आस्क अगेन माई फ्रेंड प्रशोभ कि टू टेल मी लिटिल बिट कि यहाँ पे क्यों लाया जाता था लोगों को, जो प्रिजनर्स थे, क्योंकि प्रिजनर्स तो बहुत सारे थे इंडिया के अंदर भी, तो ये स्पेशली क्यों बनाया गया? इसका कारण यही है,
मेनलैंड में जितना फ्रीडम फाइटर्स था वहाँ से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। Okay. तो वो टीम, वो जो स्ट्रॉन्ग टीम को वहाँ पे अगर डाल दिया हाँ। तो उन लोग वहाँ पे अपना टीम फॉर्म होगा, ब्रिटिश से ज़्यादा पावरफुल रहेगा। तो उनका आइडिया यही था कि वहाँ से उन लोग दूर एक जगह, मतलब इंडिया के अंदर कनेक्ट नहीं हो रहा, दूर एक जगह पे लेके जाना है, सो दैट इनका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो गया तो इनका जो एक्टिविटी है बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर इसका एक्टिविटी बंद हो गया तो एटलीस्ट उसका नीचे वाला जो टीम है उन लोग लीडर नहीं रहेगा, तो इनका भी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वही एक दिन ब्रिटिश के अंदर आके वो थॉट प्रोसेस आके इन लोग यहाँ आइलैंड में आइलैंड आइडेंटिफाई किया, वही आइलैंड में सेलर जेल का कंस्ट्रक्शन का प्लान किया था। तो ऐसे ये जेल बनाया। तो जैसे कैदी तो बहुत सारे जो लाना चाहते होंगे, यहाँ पे एक लिमिटेड कैपेसिटी थी, तो ये क्या करते थे उनके साथ? फिर जो कैदी इनके पहले साथ रहते थे, है, ये नॉर्मली सब लोग को ऐसा लेके नहीं जाता। हाँ। तो यहाँ पे जो टॉप फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश का कंट्रोल का लेवल से ऊपर जा रहा है, हाँ। देखो इनको रखेगा तो ये एरिया पे विदिन 3-4 मंथ्स के अंदर और ज़्यादा नेक्स्ट हमारा जो स्ट्राइक नेक्स्ट ये करने का चांसेस है। हाँ। क्योंकि ये एरिया पूरा पावरफुल टीम का है। हाँ। तो उन लोगों को वो एरिया से हटाना चाहिए। हाँ तो वो कारण से उन लोग प्लान किया था हाँ दूर जगह, और वहाँ पे जाने के बाद इतना शिक्षा होना चाहिए दैट दे विल रिग्रेट एंड दे विल रिमेंबर फॉर एवर। हाँ। तो वो कारण से उन लोगों को वहाँ से हटा के लेके आए। ओके। और यहाँ से फिर वो रिलीज़ करते थे या क्या होता था उन कैदियों के साथ जो भी यहाँ पे आते थे? तो रिलीज इनका जो टाइम पीरियड था 15 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, 14 ईयर्स, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंड अपॉन किस तरफ से क्राइम उन लोग वहाँ पे किया, एक्टिविटी किया। तो वो पनिशमेंट का टाइम एक्सटेंड खत्म होने के बाद ब्रिटिश पहले एक किया था, ये तो स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो ये इसका जो टाइम पीरियड अगर खत्म हो गया ये मेनलैंड जाएगा फिर प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा हो गया और उसका फिर भी अंदर का एनर्जी लेवल अच्छा ही है। तो इन लोग उसको और एक कारण बोल के इसका जो इम्प्रिजनमेंट का टाइम और एक 4 साल 5 साल के लिए एक्सटेंड करना था। तो फिर उन लोगों को समझ में आ गया ये तो प्रॉब्लम हम लोग रिलीज का टाइम पे ऐसा उल्टा एक प्रॉब्लम बोल के कर रहा था। तो फिर क्योंकि इनका मेन मोटो यही था, इनका एनर्जी लेवल जब तक खत्म नहीं होगा इसके अंदर ही रहना है। तो वो मोटो से लास्ट में एनर्जी लेवल सब खत्म होकर इन लोग नियरली 20 ईयर्स 18 ईयर्स 15 ईयर्स तक हो गया। उसके बाद एकदम पतला हो गया, स्टारवेशन ये सब एक्सपीरियंस किया। तो उसके बाद इन लोग शिप में जाके मेनलैंड गया। तो क्योंकि इनका तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसको समझ गया ही विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द मेनलैंड, ही गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, तो ही विल शेयर दिस एक्सपीरियंस इफ समबडी इज मेकिंग इन दिस काइंड ऑफ वे, तो ये एक्सपीरियंस वो शेयर करेगा। उनको डर बिठा सके। हाँ। तो वहाँ जाने के बाद उनका जो सिस्टम अलग ही था, ब्राह्मण और उसका अलग सिस्टम था। तो वहाँ जाने के बाद इनको पहचान ही नहीं है कौन है करके, क्योंकि अपना घर में ही गया तो इतना साल के बाद ये आदमी वापस आ गया, तो रिकलेक्ट दे आर अनएबल टू रिकलेक्ट दिस इज सेम पर्सन, शेप चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। लास्ट में उन लोगों ने ये हमारा आदमी नहीं है। तो फिर ही ऑल्सो गॉट डेस्परेटली सैड, हमारे घर पे इतना साल के बाद वापस आने के बाद वी आर नॉट गेटिंग एक्नॉलेज्ड। तो फिर इधर से फिर जितना आदमी लोग गया था सबको सेम एक्सपीरियंस है। और इनका जो वाइफ का फादर्स उन लोग बोला इसको अभी रख के क्या करेगा, तो उसका जरूरत ही नहीं है, यू आर लिविंग पीसफुली नाउ, यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, यू एंड योर चिल्ड्रन लिव पीसफुली देयर। तो वही बोल के फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो इसको तो फिर ये फ्रीडम फाइटिंग में इसमें जाके ज्वाइन करके वो करने का मन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट हो गया। लास्ट में उन लोग सोचो ठीक है अभी तो इधर ही मर जाएगा, तो कुछ आदमी तो उधर ही अपना लास्ट स्टेज वहाँ पे खत्म किया। फिर बाकी बहुत सारा लोग फिर नेक्स्ट लॉट में आएगा, तो उन लोगों को फिर वापस यहाँ पे ही आने का है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटमेंट नहीं मिल रहा है, फिर क्या है जेल में आके रहेगा, नो इश्यूज। तो फिर ये न्यूज़ स्प्रेड हो गया एंड उन लोगों को वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, वापस आना ही चाहिए। तो ये न्यूज़ की वजह से ब्रिटिश को और एक डर लगा, फिर इधर एक्सेप्ट नहीं, तो हम लोग सोल्यूशन ढूंढ के दे रहे हैं। फिर उसी टाइम पे इन लोगों को सोल्यूशन ढूंढ के दिया, we will not be sending these people to the mainland, rather we will make them colony here and give them the settlement here। तो वो टाइम पे इन लोग जो लेडी सेल जेल्स भी है, जेंटलमैन में कई जेल्स है, तो जो आदमी पनिशमेंट खत्म होकर रिलीज हो रहा था उनको अपना अपना एक आदमी के साथ शादी करवा के यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया। तो एक बार फैमिली हो गया तो उन लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो उन लोग शांत रहेगा, तो इधर ही जगह दे दिया, इधर ही जगह है, जगह दे दिया, सेटलमेंट भी हो गया। तो करने के बाद उन लोग शांत रहा। सो ऐसा करके
ये 2 साल में नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ प्रिजनर्स जो रिलीज हो रहा है, तो संख्या बढ़ गया। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉपुलेशन यहाँ पे हो गया ऐसा करके। ओनली द अंडमान इज नॉन फॉर द सेटलर्स करेक्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मतलब आपको तो स्टोरी टेलर होना चाहिए, है ना। ये तो आपका एक साइड प्रोफेशन बन सकता है। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, क्योंकि इससे पहले जितना लोग मुझे सुन रहे हैं या देखेंगे, मेरे को भी उतना ही अंडमान निकोबार के बारे में मालूम था। पर जब आप यहाँ पे आते हो तो पता चलता है कि अंडमान जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। तो उसका 3 हिस्से हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो एक ये तो अंडमान का हिस्सा हो गया, और नीचे की साइड में आप जाते हो जो कि थाईलैंड की तरफ है, तो वो निकोबार आइलैंड कहलाते हैं। नाउ दोनों में फ़र्क ये है कि निकोबार में आप कोई टूरिस्ट नहीं जा सकता अनटिल अनलेस दे हैव अ परमिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि वहाँ के जो निकोबारीज थे, जब ये इंडिया के अंदर मिले थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आ सकता, और यहाँ पे कोई चीज़ ज़मीन वमीन यहाँ पे नहीं खरीद सकते, ताकि हमारा जो कल्चर है वो बना रहे। और स्पेशली अगर आप देखोगे निकोबार में जो पॉपुलेशन है, जो रेसेस हैं, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल हैं। फिलीपींस, थाईलैंड, उस साइड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे बसे हुए हैं। यही कारण है कि वहाँ पे कोई टूरिज़्म डेवलपमेंट नहीं है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत लिमिटेड है। अराउंड 35,000 पॉपुलेशन है सिर्फ निकोबार की, वाइल पोर्ट ब्लेयर की और अंडमान पूरे निकोबार की आई थिंक अराउंड 5 लाख है। टोटल 5 लाख पॉपुलेशन है। सो आप देख सकते हैं दोनों में कंपैरिजन कितना है। डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा, निकोबार में उतना डेवलपमेंट नहीं है। एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मेरे को प्रशोभ ने ही बताया, कि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से करीब 50 किलोमीटर टूवर्ड्स इंडिया की तरफ का जो शोर पड़ता है, जो समुंदर है, उसमें एक सेंटोनेलीज आइलैंड है, ठीक है। वहाँ पे एक ऐसी ट्राइब रहती है जो कि पूरे वर्ल्ड से हॉस्टाइल है। दे आर नॉट इन टच, दे आर नॉट इन कम्युनिकेशन, और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। गवर्नमेंट ने भी ये दे रखा है कि वहाँ पे उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन कल्चर के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो उसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं एंड फैक्ट्स हैं, तो उसको मैं आपको एक दूसरे वीडियो में शेयर करूँगा। बट जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग की बात चली थी कि जो लोगों को सेटलर्स यहाँ पे बसाया गया था, तो मेरे को लगा कि ये भी इंफॉर्मेशन इसमें पुट इन करनी चाहिए। प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स बिफोर एग्जीक्यूशन। तो जिनको भी डेथ सेंटेंस देते थे, ऑब्वियसली फांसी देते थे, तो उससे पूर्व अंतिम क्रिया स्थल। यहाँ पे क्या करते थे अंतिम क्रिया स्थल? एक्चुअली यहाँ पे क्या करते हैं, जितना फिल्म है हाँ, वहाँ से सब लोगों को देख, अच्छा, दिखाने के लिए कि इसको सो दिस इज वी आर टेकिंग हिम टू एग्जीक्यूट। हेलो बाय। सो दिस इज द फांसी घर और सेलुलर जेल। लोग अपना यूनिफॉर्म पहनना है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद सारा रिचुअल्स है, लास्ट एम्बिशन क्या है, तो अच्छे से खाना पीने का सारा काम होने के बाद यहाँ का स्पेशलिटी है, नॉर्मली एक ही जगह पे एक ही आदमी को एक शर्ट डांस कर रहा है, बट यहाँ का है 3 आदमी, क्योंकि नंबर ऑफ आदमी ज़्यादा ही था, एक ही अच्छा दिन फिक्स करें। इन लोग का है आँख बंद करके दे हैव टू स्टैंड हियर, ये तो हैंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो सिस्टम है, ये ऐसा करेगा तो ये तो इस तरफ हो जाएगा, तो दे विल बी हैंगिंग डाउन। नीचे जाके इसका बाकी सिस्टम देखते हैं। सो नॉर्मल प्रोसीजर जो आप किसी भी एक फांसी घर में देखते हैं। सो दिस इज़ दी बॉटम एरिया जहाँ पे कि जो उनको हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका कालीन पायर हैंगिंग करेगा, ऊपर से ये रहेगा। सो ये ऊपर से जो हमने देखा था, और नीचे वो हैंग करेगा ऑब्वियसली, और उसके उनकी बॉडी को नीचे ले जाके और फिर यहाँ से फिर उनको वापस ले जाते थे। So the place where we've been studying how many people were been on the death. तो इनके लास्ट रिचुअल्स ये करते थे एज पर दी? हाँ, वो करता था। ओके उसके लिए सर ब्रिटिश वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके। फिर उसके बाद यहाँ से जो आदमी लोग जाना, बॉडी को लेके जाना।